गुज़श्ता रात या अर्ली मॉर्निंग जब बेशतर पाकिस्तान में अवाम या इस रीजन में अवाम सो रहे थे तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा डिबेट मुबाहिसा सदारती हो रहा था। जो मौजूदा अमेरिका के सदर हैं बाइडन और उनके जो मद्दे मुकाबल हैं जो इस साल के आखिर यानी कि 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होने हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक सदारती मुबाहिसा हुआ। ये गैर मामूली मुबाहिसा इसलिए था क्योंकि आम तौर पर इस तरह के जो सदारती मुबाहिसे हैं उनका आगाज़ इलेक्शन से पहले होता है, यानी कि आम तौर पर सितंबर में होता है। लेकिन ये इसलिए इतना अर्ली मुबाहिसा हुआ क्योंकि जो मौजूदा सदर हैं बाइडन, उन्होंने चैलेंज किया था ट्रंप को कि अगर वो आकर के उनके साथ मुकाबला करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं इस वक्त जो इश्यूज़ हैं, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जैसे ही ये जो सदारती मुबाहिसा प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू हुई एंड विद इन फ्यू मिनट्स जो डेमोक्रेट्स थे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाइडन, उनमें खलबली मच गई क्योंकि जो प्रेसिडेंट बाइडन थे उनकी बातों में रब्त नहीं था, वो हिचकिचा रहे थे बात करने में, वो ठीक तरह से बोल नहीं पा रहे थे। और इमीडिएटली जो खबरें इस वक्त अमेरिकन मीडिया में चल रही हैं उसमें यही बता रहे हैं कि ये एक डिजास्टर साबित हुआ है क्योंकि बाइडन ने चैलेंज तो इसलिए लिया था कि अमरीकी अवाम को के लिए कि ट्रंप जो है वो क्यों मिसफिट हैं, ये वो क्यों अमेरिका के लिए मौजू सदर नहीं होंगे, लेकिन वो बिल्कुल चीज़ जो है वो बैकफायर कर गई। और अब सिचुएशन ये है कि हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो ट्रंप हैं उन्होंने उनके जो अमेरिकी मीडिया के बकौल खुल के झूठ बोला, लेकिन बड़े पक्के मुंह से वो झूठ बोला, बड़े वो एग्रेसिव थे। लेकिन जो सारी डिबेट है वो शिफ्ट हो गई कि जिस तरीके से 81 साला बाइडन ने अपने आप को कंडक्ट किया, पहले भी उनकी उम्र के हवाले से उनकी जो मेंटल सलाहियत है बहुत से सवालात थे, लेकिन इस डिबेट के बाद वो जो फियर्स हैं फर्दर स्ट्रेंथन हुए हैं। और इस वक्त अमेरिका के अंदर, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि जो सीनियर डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उनमें ये डिबेट हो रही है कि क्या वाकई ही बाइडन को सदारती इंतखाबात लड़ने चाहिए या उनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। देखिए ये एज फैक्टर ये पहली दफ़ा नहीं है प्रेसिडेंट जो बाइडन का ये इशू हाईलाइट हुआ है। आज से 4 साल पहले, 3.5 साल पहले वो रिलेटिवली वो फिट थे और काफ़ी उस वक्त की जो उनके अगर आप कैंपेन और उनकी स्पीचेस देखें तो उनका अब उनके बोलने का जो अंदाज़ है उसमें काफ़ी वो स्लो हुए हैं। बट इस जो ये सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पर जो डेवलप हो रही है, डू यू थिंक के प्रेसिडेंट जो बाइडन अभी भी ही इज़ द फाइनल कैंडिडेट ऑफ द डेमोक्रेट्स फॉर द नवंबर इलेक्शन, या इसमें कोई तब्दीली हो सकती है अभी भी प्राइमरी के बाद भी, या दिस इज फाइनल? देखें हिस्टोरिकली तो ये बहुत गैर मामूली वाक़या होगा। अभी तक जो देखें जो रिपब्लिकन, जो अमेरिका का एक बड़ा पेचीदा निज़ाम है, पहले प्राइमरीज होती हैं, उसमें आप जो पार्टीज़ के अंदर पहले एक तो चुनाव होता है कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए रिपब्लिकन का और डेमोक्रेट्स का। तो रिपब्लिकन की तरफ से ऑफ कोर्स जो ट्रंप हैं उनको नॉमिनेट किया है उनकी पार्टी ने, और जो डेलीगेट्स हैं प्राइमरीज में, और फिर डेमोक्रेट्स की तरफ से बाइडन है। लेकिन इनकी जो फॉर्मल अप्रूवल है दोनों की, ये दोनों पार्टीज का अगस्त में कन्वेंशन होता है जहां पर बाकायदा तौर पर फिर ऐलान किया जाता है। अब क्योंकि इशू ये है कि ये जो प्रेसिडेंट बाइडन की जो परफॉर्मेंस रही है उसके बाद ये डिबेट हो रही है, अब ये प्रोसेस कहते हैं कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अगर वो स्टेप डाउन भी करते हैं तो फिर अगस्त में जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होना है जिसमें 99% जो वहाँ पे डेलीगेट्स हैं, जो इनके पार्टी के ऑफिशियल्स हैं जिनको प्राइमरीज के जरिए भेजा गया है, उन्होंने प्लेज की हुई है सपोर्ट बाइडन को। और अगर बाइडन नहीं होते तो कहना यह है कि फिर एक ओपन रेस है, वहाँ पर कोई भी जो उम्मीदवार है डेमोक्रेट की तरफ से वो सामने आ सकता है। और इस हद तक वहाँ पर अभी मैं अगर आपको बताऊं भी कि मसलन जो इन्फ्लुएंशियल वहाँ पे पेपर्स हैं, मसलन न्यूयॉर्क टाइम्स, उनके नामवर 4 जो कॉलमिस्ट हैं उनके अगर आप इस डिबेट के बाद टाइटल देख लें, मसलन थॉमस फ्राइडमैन है, वो कह रहे हैं जो बाइडन इज अ गुड मैन एंड अ गुड प्रेसिडेंट, ही मस्ट बाउ आउट ऑफ द रेस, ये आफ्टर द डिबेट कह रहे हैं। फिर एक और उनको निकल जाना चाहिए। फ्रैंक ब्रूनी है, वो कह रहे हैं बाइडन कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। फिर पैट्रिक हेली हैं, आई एम हेयरिंग हाई एंग्जाइटी फ्रॉम डेमोक्रेट्स ओवर बाइडन्स डिबेट परफॉर्मेंस। फिर है माइकल कोटले हैं, वो कह रहे हैं इज बाइडन टू ओल्ड, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और फिर आगे कह रहे हैं अमेरिका गॉट इट्स आंसर। तो इतनी मैसिव लेवल पर वहां पे इस वक्त ऑपोजिशन है। और ये जो टाइम्स है इसकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स है या डेमोक्रेट्स है? ये तो ट्रंप के ऑब्वियसली खिलाफ हैं, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह भी, इवन जो CNN जिन्होंने ये डिबेट कंडक्ट करवाई, और उसके बाद जो पोल्स आए हैं तो जो 2000 इससे पहले जो ट्रंप और बाइडन का मुकाबला हुआ था और जो डिबेट्स हुई थी उसमें क्लियरली 3 जो डिबेट्स होती हैं उसमें बाइडन बहुत बड़े मार्जिन से आगे थे। लेकिन ये जो डिबेट्स हुई हैं इसमें क्लियरली
जो ट्रंप हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग 66% और जो 33% पे आ वाइस गए हैं, प्रेसिडेंट जो है इस वक्त वो कमला हैरिस उनके वो रिप्लेसमेंट हो सकती हैं या फिर कोई नया कैंडिडेट भी आ सकता है? देखें उनकी रिप्लेसमेंट का तो ये है कि अगर तो बतौर प्रेसिडेंट अगर बाइडेन जो है इस्तीफा देते हैं अभी या कुछ उनको होता है फिर तो वो नेशनल वो सक्सेसर हैं, लेकिन एज ए नॉमिनी ऑफ द डेमोक्रेट वो इतना कोई इजी प्रोसेस नहीं है कि नेशनल चॉइस होगी कि नेशनली उनको सक्सीड करेंगी। और जो कमला हैरिस के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है इस वक्त वो प्रेसिडेंट बाइडेन से भी कम है। तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि क्राइसिस है। और इस सारे डिबेट के बाद एक जो ऑब्वियसली आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मीम्स भी चलती हैं। खुद किसी एक अमेरिकी कमेंटेटर ने बड़ी एक ज़बरदस्त और मीनिंगफुल बात की। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन की आज की कारकर्दगी को देखते हुए वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि गुज़िश्ता 4 साल से अमेरिका को कौन चला रहा है।